Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 3 की इंग्लिश की जो बुक है संतूर, उसका लेसन 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है आउट इन द गार्डन। और आउट इन द गार्डन जैसे कि हम सुन रहे हैं और जो हम पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये पोम है गेम्स के ऊपर, खेलों के ऊपर, और क्या क्या जो इस पोम का पोएट है वो क्या क्या करता है, उसको क्या क्या करने में अच्छा लगता है, इसी के ऊपर ये पोम है। तो आइए फटाफट से पढ़ते हैं। और हमेशा की तरह पढ़ने से पहले हम एक पेंसिल रख लेंगे जिससे कि जो न्यू वर्ड्स हैं हम उनके मीनिंग्स यहीं पर लिख पाएँ, ताकि जब आप खुद पढ़ेंगे तो आप इसका मीनिंग खुद भी समझ पाएंगे। तो आउट इन द गार्डन, आउट का मतलब होता है बाहर और इन द गार्डन मतलब बगीचे में। बाहर बगीचे में बच्चा क्या क्या करता है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई बॉल आई लाइक टू प्ले। यानी आउट इन द गार्डन बाहर बगीचे में, ईच फाइन डे, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक दिन, और फाइन का मतलब अच्छा। जब भी अच्छा दिन होता है, अच्छा दिन से मतलब हम बाहर कब जाते हैं खेलने, जब मौसम बहुत अच्छा हो, मौसम बहुत सुहावना हो, जैसे आजकल मौसम हो रहा है। तो जब अच्छा मौसम होता है उसी के लिए कहा गया है ईच फाइन डे विद माई बॉल, अपनी बॉल के साथ, आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना अच्छा लगता है। जब भी मौसम अच्छा होता है तो अपनी गेंद के साथ मुझे बाहर जाकर खेलना अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। आई बाउंस माई बॉल, आई थ्रो माई बॉल, आई कैच माई बॉल ऑन ईच फाइन डे। और वो बच्चा कैसे खेलता है बॉल से? आई बाउंस माई बॉल, बाउंस का मतलब उछालना, मैं अपनी गेंद को उछालता हूँ। आई थ्रो माई बॉल, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, मैं अपनी बॉल को, अपनी गेंद को फेंकता हूँ। आई कैच माई बॉल, मैं अपनी बॉल को कैच करता हूँ, लपक लेता हूँ। जैसे अगर आप भैया के साथ खेले हो या आप दीदी के साथ खेले हो तो बॉल को कैच करने का मतलब बॉल को पकड़ना। ऑन ईच फाइन डे, और हर एक, प्रत्येक अच्छे दिन जब मौसम सुहाना होता है, मैं अपनी बॉल को उछालता हूँ, फेंकता हूँ और कैच करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई काइट आई लाइक टू प्ले। आउट इन द गार्डन, बाहर बगीचे में, प्रत्येक अच्छे दिन, प्रत्येक सुहावने दिन, अपनी काइट के साथ, विद माई काइट का मतलब अपनी काइट यानी पतंग के साथ, आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है। आगे बढ़ते हैं। आई टग माई काइट, आई पुल माई काइट, आई फ्लाई माई काइट ऑन ईच फाइन डे। बच्चा काइट से, पतंग से कैसे खेलता है? टग का मतलब होता है बांधना, जब पतंग के कन्ने बांधते हैं उसे बोलते हैं टग करना। तो मैं अपनी पतंग को बांधता हूँ। आई पुल माई काइट, उसके बाद मैं उसे खींचता हूँ, और फिर आई फ्लाई माई काइट, फिर अपनी पतंग को मैं उड़ाता हूँ। ऑन ईच फाइन डे, प्रत्येक सुहावने दिन, प्रत्येक अच्छे दिन मैं अपनी काइट को बांधकर, खींचकर और उड़ाकर अपनी पतंग के साथ खेलता हूँ। आगे है। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माई फ्रेंड्स आई लाइक टू प्ले। और बाहर बगीचे में प्रत्येक अच्छे सुहावने दिन विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, आई लाइक टू प्ले। और दोस्तों के साथ बच्चा कैसे खेलता है? वी रन एंड स्किप, रन का मतलब भागना, स्किप का मतलब रस्सी कूदना, हम भागते हैं और रस्सी कूदते हैं। वी जंप एंड स्वे, जंप का मतलब कूदना और स्वे का मतलब झूम झूम कर खेलना, तो हम कूदते हैं और झूमते हैं। वी स्लाइड एंड स्विंग, हम कभी फिसलते हैं, कभी झूलों पर झूलते हैं। ऑन ईच फाइन डे, प्रत्येक अच्छे दिन, सुहावने दिन हम ये सब इस तरीके से अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चे कितना मज़ा कर रहे हैं, कहीं काइट है, कहीं फ्रेंड्स है, ये बच्ची पतंग उड़ा रही है, यहाँ पर बच्चा झूला झूल रहा है, यहाँ पर ये बच्चा जंप कर रहा है,
यहाँ पर ये वाला जो बच्चा है ये स्किपिंग कर रहा है। तो ये सब ये बच्चा बहुत मज़े से करता है और इसे बहुत अच्छा लगता है। जब जब मौसम सुहाना होता है ये बच्चा बाहर गार्डन में जाकर खेलता है। और इस पोम में कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं जिन्हें हमें पढ़ना भी आना चाहिए। देखिए कैसे पढ़ेंगे इसे। बाउंस बाउंस, थ्रो थ्रो, स्लाइड स्लाइड, स्वे। अगर साउंड से आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और पढ़ना आएगा। अब बढ़ते हैं इसके अभ्यास कार्य की तरफ, इसकी एक्सरसाइज की तरफ। और क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमें यहाँ पर जगह नहीं दी हुई तो ये वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम नोटबुक में करेंगे। और आप भी कुछ इस तरीके से अपनी नोटबुक में डेट डालिएगा, लेसन का नाम लिखिएगा, नंबर लिखिएगा और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको समझा देती हूँ जिससे कि आप अच्छे से अपनी नोटबुक में कर पाएँ। What are the children doing with the ball? अभी हमने पढ़ा कि बच्चे इस बॉल के साथ क्या कैसे कैसे खेलते हैं, क्या क्या करते हैं। What का मतलब क्या 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 करते हैं। तो हम क्वेश्चन में से ही आंसर ढूंढेंगे। द चिल्ड्रेन आर, इतना हमने क्वेश्चन में से लिखा है और उसके बाद हमने पोम में पढ़ा है बाउंसिंग, थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। द चिल्ड्रेन आर बाउंसिंग, थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ आर चिल्ड्रन प्लेइंग विद द काइट। चिल्ड्रन काइट के साथ कैसे खेलते हैं। तो जो बच्चे हैं चिल्ड्रन आर टगिंग, पुलिंग एंड फ्लाइंग द काइट। बच्चे काइट को बांध रहे हैं, खींच रहे हैं और उड़ा रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग। वेयर का मतलब होता है कहाँ, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। तो पोम की टॉपिक में ही है चिल्ड्रन आर प्लेइंग, इसी में से ढूंढा है हमने। चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउट इन द गार्डन और यही हमारी पोम का नाम भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू यू प्ले। वेयर का मतलब होता है कहाँ, आप कहाँ खेलते हैं। तो मैंने आंसर में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आप जहाँ खेलते हो आप वो चूज़ करके आंसर में लिख लीजिएगा। आई प्ले इन द पार्क, अगर आप पार्क में खेलते हैं। प्लेग्राउंड, अगर आप मैदान में खेलते हैं। आउटसाइड होम, अगर आप अपने घर के बाहर खेलते हैं। ऑन द टेरेस, अगर आप अपनी छत पर खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गेम्स डू यू प्ले आउटसाइड। आप बाहर कौन कौन से गेम्स खेलते हो। तो आई प्ले हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई या आँख मिचोली, स्टापू, मार्बल्स, क्रिकेट, बैडमिंटन और एटसेट्रा मैंने इसलिए लिखा है आप इसमें कोई और गेम जो आप खेलते हो और मैंने उसका नाम ना लिखा हो तो आप वो नाम भी इसमें जोड़ सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट हैपन्स इफ वी आर नॉट केयरफुल वाइल प्लेइंग आउटसाइड। कि क्या हो सकता है अगर हम ध्यान ना दें जब हम बाहर खेल रहे हों। तो इसका आंसर होगा, यहीं से ढूंढा है देखो, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल वाइल प्लेइंग। यहाँ तक हमने क्वेश्चन में से ही उठाया है। उसके बाद आंसर लिखा है वी कैन फॉल, हम गिर सकते हैं। एंड वी माइट गेट हर्ट, और हमें चोट लग सकती है। हर्ट का मतलब होता है चोट, तो हम गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। तो इस तरीके से आप ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। अब आगे बुक की एक्सरसाइज है, इसमें देखिए यहाँ पर कुछ और भी गेम्स दिए गए हैं। क्या आप इन्हें जानते हैं? और अगर आप इन्हें जानते हैं तो आप इन्हें अपनी मदर टंग, जिस भाषा को आप घरों में बोलते हैं उसमें क्या बोलते हैं। तो मैंने इनके इंग्लिश के नाम लिखे हैं। हर घर में हो सकता है वो गेम का अलग अलग नाम हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दोनों तरफ से बच्चे रस्सी खींच रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टग ऑफ वॉर और हिंदी में बोलते हैं रस्सा कशी। आगे है ये दो बच्चे एक डिस्पोजल कप्स जो होते हैं उनसे एक फ़ोन बनाया है और दोनों बात कर रहे हैं, तो इसे हम कप फ़ोन भी कह सकते हैं। इस बच्चे के हाथ में योयो है जिसमें धागा बांधकर बच्चा ऐसे घुमाएगा तो ये बहुत अच्छे से घूमेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो गेम है वो है स्टापू। स्टापू की मदद से खेलते हैं।
और ये तो सबका फेवरेट गेम है पोशंपा भाई पोशंपा, तो मैंने पोशंपा लिखा है। आगे है स्किपिंग, ये लड़की स्किपिंग कर रही है, इसका मतलब रस्सी कूदना। ये बच्चा एक हुप या टायर चला रहा है, इसीलिए इसे रोलिंग हुप कहा गया है। और ये है सात पिट्ठू, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में सेट स्टोन बोलते हैं, जिसमें इस गेंद से ये पिट्ठू पर मारा जाता है। फिर एक टीम के खिलाड़ी पिट्ठू रखते हैं और दूसरी टीम के खिलाड़ी उस टीम के खिलाड़ियों को आउट करते हैं गेंद मारकर। आगे बढ़ते हैं। इन द पोम वी फाइंड, पोम में हमने देखा रन एंड स्किप, जंप एंड स्वे, स्लाइड एंड स्विंग। यहाँ पर दो एक्शन वर्ड्स को एंड से जोड़ा गया है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं रैट एंड एलिफेंट। दो चीज़ों को जब हम एंड से जोड़ते हैं तो एंड का मतलब होता है और। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसे हमें एंड लगाकर कंबाइन करना है। एग्जाम्पल के लिए गिव और टेक को हमने जोड़ा है, गिव एंड टेक। इसके बाद सिंग और डांस को हम लिखेंगे सिंग एंड डांस। ईट और ड्रिंक को लिखेंगे ईट एंड ड्रिंक। कैच और थ्रो को लिखेंगे कैच एंड थ्रो। रन और कैच को लिखेंगे रन एंड कैच। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन है कि क्या आप ऐसे वर्ड पेयर्स के बारे में और सोच सकते हैं, और भी कुछ आपके दिमाग में आ रहे हैं? तो मैं बता दूं, क्लास में बच्चों ने कम से कम 20-25 जोड़े ऐसे बताए थे, उनमें से हमने 4 लिखे हैं। रीड एंड राइट, शेयर एंड केयर, पेन एंड पेपर, और सबका फेवरेट टॉम एंड जेरी। तो इस तरीके से आप इनके अलावा भी वर्ड्स सोचकर लिख सकते हैं। ये सिर्फ कुछ मैंने आइडियाज़ दिए हैं। और यहाँ पर है पेपर बैग पपेट। यहाँ पर एक तरीका दे रखा है जिससे कि आप पेपर बैग पपेट बना सकते हैं, और जैसे कि ऐसे काम तो आप मुझसे अच्छे कर पाएंगे, तो ये आप खुद कीजिएगा। आई होप आपको ये पोम, इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सब बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पोम समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और टिल द नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।